कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखेंगे NISM 5A म्यूचुअल फंड के कुछ मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारा आज का क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ फ्लोटर फंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल एसेट इन्वेस्टेड। फ्लोटर फंड के मामले में इन्वेस्टमेंट की टोटल एसेट को फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट में रिक्वायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि फ्लोटर फंड के मामले में इन्वेस्टमेंट की टोटल एसेट के फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट में रिक्वायर्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है या फिर कितना होना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 65%। क्योंकि एक ओपन एंडेड डेट स्कीम में फ्लोटर फंड मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट का 65% होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द NAV applicable for purchase in a gilt fund of rupees 50 lakhs if the check is received after 2 PM will be। अगर चेक दोपहर 2 बजे से पहले प्राप्त होता है तो 50 लाख रुपए के गिल्ट फंड में खरीदारी के लिए एप्लीकेबल NAV क्या होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेम डे NAV इफ रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइम। सेम डे NAV इफ रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइम। ऑप्शन बी है क्लोजिंग NAV ऑफ डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑप्शन सी है क्लोजिंग NAV ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस डे और NAV ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच ऑफ द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। तो ये जो करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी NAV ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। हर तरह से डेट फंड के लिए लिक्विड फंड को छोड़कर अगर अमाउंट जो है 2 लाख रुपए से एप्लीकेबल रिसीट मिलने के समय उस पर ध्यान ना देकर उसी बिजनेस डे का NAV दोपहर 3 बजे से पहले लागू होता है। यानी कि हर तरह से डेट फंड के लिए हर तरह के डेट फंड के लिए लिक्विड फंड को छोड़कर अगर अमाउंट 2 लाख है तो एप्लीकेबल रिसीट मिलने के समय उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसी बिजनेस डे का जो NAV होगा वो दोपहर 3 बजे से पहले ये लागू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बिजनेस मॉडल एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी इन द बिजनेस इज अ कंपल्सरी क्राइटेरिया फॉर इम्पैनलमेंट एंड रिव्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनमें से कौन सी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैनल में शामिल नहीं होने और समीक्षा के लिए बिजनेस मॉडल इम्पैनलमेंट एंड रिव्यू कंपल्सरी क्राइटेरिया होती है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस इन मोर देन 10 लोकेशंस। ऑप्शन बी इंडिविजुअल distributor who have points of presence in more than 10 locations. Option C है distributor who have received commission of over ₹1 crore per annum across industry and option D all of the above। दोस्तों, करेक्ट आंसर जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट डिटेल्स दिया गया है और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे
या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पैनल में शामिल होने और समीक्षा के लिए बिजनेस मॉडल इम्पैनलमेंट एंड रिव्यू कंपलसरी क्राइटेरिया होती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव रिसीव्ड कमीशन ऑफ ओवर ₹1 करोड़ पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूटर जिसे पूरे सालों में 1 करोड़ का कमीशन प्राप्त किया है इंडस्ट्री में। ये करेक्ट आंसर है।